हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मम्मी के हाथ की पंजाबी कड़ी यानी पकोड़ा कड़ी जो बनती है हमारे नॉर्थ इंडिया में। और यहाँ मम्मी ने घी निकलने के लिए रखा हुआ है। और जैसे कि आप लोग बोल रहे थे ना, मम्मी से क्यों काम करा रहे हो? भैया मैं नहीं करवाती, लेकिन इनसे बैठा नहीं जाता। और ये बना रही हैं, इसलिए मुझे लगा नहीं शेयर करूँ। मेरी रेसिपी तो आपने देखी है, इनकी भी शेयर करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ 300 से 400 ग्राम ये दही है, 300 साढ़े 300 ग्राम दही है, जिसको मम्मी ने ना बिलो लिया है। और आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये कड़ी बहुत टेस्टी बनाती हैं। हमारा पूरा बचपन गया है इनके हाथ की कड़ी खा के, और आज भी मैं मिस करती हूँ। तो मैं कहा मम्मी आज तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी स्टफिंग बना रही है, मतलब कड़ी के लिए जो घोलते हैं ना बेसन वगैरह, पकौड़ी के लिए भी अभी घोलेंगी ये। तो आप लोग ध्यान से देख लेना, मतलब कैसे करेंगी वो आप ध्यान से देख लेना। ये बहुत दिन से मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो आज मक्खन चलाया, और मक्खन चला के मम्मी बोली चलो कड़ी बनाते हैं। तो इन्होंने हल्दी डाली है, और बताती हूँ आपको। नमक, हल्दी, ओके। और कितनी दही कितनी होगी ये? 250 ग्राम, 300 ग्राम? 250 ग्राम तो होगी। जब 250-300 ग्राम होगी। 100 ग्राम का है तो 5 डाले सीधे सीधे। लाल मिर्च बस, वो अलग से तड़का लगा दूंगी, आपसे खाई नहीं जाए। हाँ। आपको तो खाना ही नहीं है कड़ी, आपको मैं नहीं खाने दूंगी। मैं ऐसी कोई बात थोड़ी है, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। मट्ठा पी गए देखा मैं, मट्ठे से नहीं हुई। अब आप सोचे होंगे मैंने मम्मी को कड़ी खाने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मम्मी को एलर्जी हो जाती है, कड़ी खाती हैं तो इनको स्किन पे एलर्जी हो जाती है दही से, बस इसीलिए मना किया है। तो इसमें देखिए मम्मी ने सिर्फ नमक, हल्दी और मिर्ची डाला है, ठीक है। और अब मम्मी बना रही हैं घोल, और इसमें मम्मी ने क्या डाला है? बिलोई हुई दही, और ऐसे गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लिया है। बस अब आगे क्या करेंगी वो आप देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे घी बन रहा है, हमारा बनने वाला है। इसी में मम्मी ने पानी मिला दिया है। वही जो घोल मम्मी ने हाथ से पहले चलाया था ना, पहले क्यों चलाया था? जिससे गुली ना पड़े, इसीलिए पहले चलाया था उन्होंने। जनरली क्या होता है, अगर हम मट्ठे में बेसन डालें ना तो गुलियाँ पड़ जाती हैं, बस इसीलिए। और ये अलग इन्होंने पकौड़ी के लिए निकाल के रख दिया, उसी घोल में से निकाल दिया जो हल्दी नमक मिर्ची वाला बनाया था, ठीक है। तो अब मम्मी क्या करी है, सबसे पहले मट्ठा छौंक रही है कढ़ी के लिए, जिसमें उन्होंने देसी घी डाला है और मेथी दाना डाला है। मेथी दाना पड़ता है, और फिर इसके बाद में डायरेक्टली डाल दी है नमक, हल्दी और मिर्ची वाला जो मट्ठा बिलो के रखा था मम्मी ने, बेसन मिला के बस वो डाल दिया है। अब इसको चलाना रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में चलाना पड़ता है, नहीं तो फट जाता है ना दही। तो इसको हम साइड साइड चलाते रहेंगे। एक साइड तेल रख दिया है, जिसमें मम्मी बनाएंगी पकौड़ियाँ। किस तरह से बनाएंगी वो भी बताती हूँ। तो वही वाले घोल में से थोड़ा सा मम्मी ने पकौड़ी के लिए बचा के रखा था। अब इसके अंदर मम्मी डालने वाली हैं प्याज, हरी मिर्ची क्रश करके, लहसुन नहीं, हाँ सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची क्रश करके डालेंगी। पानी ने कड़ी में कम लग रहा था, इन्होंने और डाल दिया है। और हरी मिर्च इसमें डाली ना पकौड़ियों में, चॉप करके चॉपर से। अच्छा, ये हमारे मम्मी की कड़ी की रेसिपी है भाई। और लहसुन नहीं है ना इसमें? ना ना ना, लहसुन तो मैं इसके तड़के में डालूंगी। हाँ, तुम कैसे भी करती रही है भैया। तो और बाकी क्या क्या है इसमें? हल्दी, नमक, बेसन और दही से बांधा है। हाँ, दही से। पानी नहीं डाला मतलब जरा, सिर्फ दही है। हाँ। तो सुन लिया ना आपने ध्यान से क्या क्या इन्होंने डाला है? पानी बिल्कुल नहीं, दही से बांधा है बेसन को, और प्याज और हरी मिर्ची चॉप करके, और बस पकौड़ियाँ तल लेनी है जैसे तलते हैं। आज इसका लास्ट एग्जाम था, ये बहुत खुश है बच्चा आज। लेकिन पढ़ाई कहाँ रुकती है, बोर्ड्स तो चलते ही रहते हैं। अब इंग्लिश की टेस्ट ट्यूशन में स्टार्ट हो जाएगी। और आज ये नानी के हाथ की कड़ी पकोड़ा खाने वाली है ये। ऐसा है, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलनी है मैडम। हाँ मैडम, अभी पढ़ाई से बचने की बात मत कीजिए। वो तो है ही। और वो बीच बीच में वैकेशन मिल जाता तो थोड़ा अच्छा लगता है नानी। तो इस तरह से जो है गरम गरम पकौड़ियाँ बन रही हैं। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं, साथ में मम्मी के खड़े होके। आज तो सच्ची में मज़ा आ गया, इतनी टेस्टी वाली कड़ी। और मेरा पूरा का पूरा बचपन मम्मी ने आज मुझे याद दिला दिया। माँ के हाथ की वो चीज़ खा ली जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। तो ये मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर तो बाद में हो रहा है। क्या बढ़िया ऑसम बनी हुई थी। और साइड पर मम्मी पकौड़ी तल रही हैं, और मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब तक उबाल नहीं आता है ना, एक बॉयल नहीं आता है, वहाँ तक इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो दही बहुत जल्दी फट जाती है। तो आज तो मम्मी की रेसिपी हो गई बढ़िया वाली। और ऐसा नहीं है गाइज़, मैं भी खाना बना रही हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप तो मम्मी को कुछ खिला नहीं रहे। जी, मैंने पाव भाजी खिलाई मम्मी को, मेरे हाथ के मेथी के पराठे भी खिला चुकी हूँ, मेथी के थेपले। और इसके अलावा भी सिंपल रेसिपी मैं बनाती हूँ। लेकिन ये रेसिपीज़ जो मैं बरसों से तरस रही थी ना, मतलब बहुत तरसी हूँ मैं मम्मी के हाथ के खाने के लिए, तो ये रेसिपीज़ जो हैं वो तो बनती है मम्मी के हाथ की। विवेक भी खाना चाहते थे कि भाई मम्मी के हाथ का खाना हम भी खा के देखें।
पकौड़ियों के लिए झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। फिर रोटी कौन थोड़ी खाएगा? सी और दो। चल इसको कड़ी के टाइम पे पकौड़ियाँ चाहिए होती हैं इस बच्चे को। ये बच्चा पकौड़ी खाता है नानी के हाथ की। अभी को भी इतनी दे निर्लाई होगी भाई, 6 गिन लो। हाँ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा दोनों का। हाँ 6 उसे दे, 6 उसे दे। मम्मी इनका पता नहीं क्यों ऐसा टेस्ट आया जैसे इसमें एकदम बहुत सारी भर की चीज़ डाली हो। इससे मेरी डिश में से तो किसी को एक भी तो गुजराती कड़ी तो बन जाती है मिनटों में, वो भी मैं आपको रेसिपी बता चुकी हूँ। और हमारी जो ये वाली कड़ी होती है नॉर्थ इंडियन कड़ी, इसमें टाइम लगता है क्योंकि पकने में ही बहुत टाइम लग जाता है, फिर अलग से पकौड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। और आपने देखा पकौड़ियों पे हो रही है लड़ाई, मतलब सब लोग आ रहे हैं अपनी अपनी प्लेट लेके और लेके जा रहे हैं। मम्मी कह रही है भैया कड़ी के लिए कम रह जाएंगी। तो अब इसमें बॉयल आने लगा है, हम कम से कम 15 से 20 मिनट इस कड़ी को पकाएंगे और इसके बाद में 20 मिनट के बाद ये पकौड़ियाँ डाल के फिर से थोड़ी देर पकाएंगे और तड़का लगाएंगे। अब उससे पहले आप एक चीज़ देख लो। So guys, today I'm gonna talk about a product which is from Mamaearth, and Mamaearth you know अभी always use, यानी कि हमेशा अभी वाला प्रोडक्ट यूज़ करता है, मतलब इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। ये क्या है मेरे हाथ में, ये है Mamaearth का जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू फॉर बेबीज, और ये बच्चों के लिए शैम्पू है, वो आपको पता ही चल गया। एंड दिस इज टीयर फ्री विद कोकोनट बेस्ड क्लेंजर्स, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस्ड है, नेट कंटेंट है 200 ml। एंड इसके प्राइस की बात करूं तो दैट इज 199 रुपीज। लेकिन अगर आप लेंगे ममाअर्थ की वेबसाइट से, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ममाअर्थ पे अवेलेबल है, अमेजोन पे और फर्स्ट क्राई पे। तो अगर आप ये ममाअर्थ की वेबसाइट से लेते हैं ना, तो इस नाम का, ये जो यहाँ में फ्लैश कर रही हो, ये वाला कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा। इसका प्राइस यहाँ 199 लिखा है, लेकिन अगर आप ये वाला कूपन कोड लगा देंगे ना तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो ये जरूर लगा दीजिएगा। एक और बात बता दूं, ये एक इंडियन ब्रांड है, ममाअर्थ इज इंडियन ब्रांड, यानी कि #वोकल फॉर लोकल। तो दिस शुड बी द रीजन वी शुड लव इट, बिकॉज ये इंडियन ब्रांड है। और मैं बता दूं, ममाअर्थ के यही नहीं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑल नेचुरल, ऑल केमिकल फ्री होते हैं। और इसके अलावा ये मेड सेफ है, बच्चों के लिए एकदम सेफ है। एंड दे से दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं गाइज, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आज कितने साल हो गए, आप भी देख रहे हो अभी को मेरे साथ डेली व्लॉग से आप जुड़े हुए हो। मेरा चैनल एक डेली व्लॉग चैनल है, तो आप देखते चले आ रहे हो कि अभी जो है वो यही वाला शैम्पू यूज़ करता है, यही वाला बॉडी वॉश भी यूज़ करता है। इसके अलावा इनका जो मॉस्किटो वाला है, फैब्रिक रोल ऑन, बॉडी रोल ऑन, सारी चीज़ें वही अभी यूज़ करता है। तो इसकी जो जितनी भी रेंज है वो सबकी सब अभी यूज़ करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है और बच्चों के लिए बिल्कुल जेंटल है। और बच्चों के जो हेयर होते हैं उनको भी केयर की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें होती है। तो ज़रूरत हो जाती है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ऑल नेचुरल केमिकल फ्री होने चाहिए। और जब बात ममाअर्थ की आती है तो आई ऑलवेज ट्रस्ट ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ रियली गुड एंड वेरी सेफ फॉर किड्स। क्या करना है आपको, जैसे नॉर्मली आप बच्चों को शैम्पू करते हैं, बालों को गीला कर लेना है, वेट कर लेना है, इसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आपको बस उसके सिर में लगा देना है शैम्पू, झाग बना देने हैं, और बस इसके बाद वॉश ऑफ कर देना है नॉर्मल वाटर से, और आपके बच्चों के बाल हमेशा अच्छे रहेंगे इस शैम्पू से। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। पसंद आ रहा है ना तो बाय भी कर लीजिएगा, बिकॉज अभी तो इसको ही यूज़ करता है। तो चलिए, अभी का बढ़िया वाला वो तो देख ही लिया आपने शैम्पू। अब आप यहाँ पे देखिए मैं तड़का कैसे लगा रही हूँ। तो कड़ी थोड़े मम्मी पापा विवेक के लिए अलग रखनी है, और मेरी अभी की और प्रिशा की मैं तड़का लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने देसी घी को गर्म किया है। और देसी घी में डायरेक्टली मैंने ये 2 प्याज और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ चॉप कर ली हैं, एकदम बारीक चॉप की है। और इस चॉपर की जानकारी भी कुछ लोगों को चाहिए थी, क्योंकि मेरा टूट गया था, मैंने दोबारा मंगवाया है, मीशो से मंगवाया है। इसकी जानकारी भी जल्द मैं आपको दे दूँगी। तो जैसे मेरा देसी घी गर्म हो गया, मैंने इसमें हींग और ज़ीरा डाल दिया, और साथ में डाल दिया ये प्याज और लहसुन जो चॉप की हुई हैं। ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, तो उसके मैं बड़े बड़े पीसेस डाल दूँगी। मैं चॉप करना भूल गई, आप चाहें तो वहीं डाल सकते हैं चॉपर में, ठीक है ना। चॉपर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन अगर आपको फटाफट काम करना है। चॉपर से बढ़िया काम जल्दी से कोई चीज़ नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी में इसको भून रही हूँ, और जब भुने हुए देसी घी में लहसुन के क्या बोलते हैं, फ्राइड वो आते हैं ना ग्रैनुअल्स, इतने अच्छे लगते हैं कड़ी में।
तो विवेक, पापा और मम्मी खाएंगे सिंपल छौंक वाला, बहुत कम घी वाला, और मैं, बच्चे दोनों, हमारे लिए तड़का लग रहा है। तो इसमें मैंने क्या डाला, अब जब मसाला थोड़ा भुन गया मेरा, प्याज और लहसुन, तो उसके अंदर मैंने डाला है कश्मीरी मिर्ची वाली, तीखी वाली मिर्ची मैंने डाली ही नहीं, सिर्फ कश्मीरी मिर्ची, जिससे कलर आ जाए बढ़िया वाला। और बस थोड़ी सी कड़ी इसमें ऐड कर दूंगी मैं, जितनी मेरे और बच्चों के लिए इनफ हो जाए, और ऊपर से हरे धनिए से मैं गार्निश कर दूंगी। तो इस तरह का तड़का आप भी लगा के खाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। आई होप आपने अच्छे से रेसिपी देख ली होगी मम्मी वाली। और तड़का मेरा है, कड़ी मम्मी की है, और अब मैं विवेक और मम्मी पापा के लिए सिंपल वाला तड़का लगाऊंगी, जिसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, हींग जीरा डालूंगी, और बस कड़ी डाल दूंगी, थोड़ी सी मिर्ची डाल के, और हरा धनिया वगैरह ऊपर से डाल दूंगी। ये सिंपल तड़का होगा मम्मी पापा और विवेक का। विवेक बल्कि बोल भी रहे हैं मैं लहसुन वाली खाऊंगा, अब देखते हैं उनकी जैसी इच्छा होगी वैसी वो खा लेंगे। गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक। अभी शाम हो रही है, शाम यानी कि कितने बजे का टाइम है मैं आपको देख के ही बता देती हूँ। इट्स 6:53 यानी 7 o'clock होने वाले हैं। देखिए अंधेरा नहीं हुआ है अभी, और दिन भर आपसे बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई, कुछ बात ही नहीं हुई है, बिकॉज़ मैं कुछ ना कुछ काम में थी। आज दिन में सोने की बहुत इच्छा थी, सो भी नहीं पाई, कुछ ना कुछ काम करती रही। आज विवेक का स्टोमा बैग फिर से लीक हो गया था, उसको चेंज करने में ही आधा घंटा जैसा लग जाता है, तो सोने के टाइम पर उनका वो लीक हो गया तो फिर उसमें मेरा टाइम चला गया। कड़ी बनी थी, मम्मी ने बहुत अच्छी कड़ी बनाई थी, और बचपन के बाद आज खाई मम्मी के हाथ की कड़ी, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप भी समझ सकते होंगे, जब हम बचपन में मम्मी के हाथ की कोई चीज़ खाते हैं, उसको हम शादी के बाद भी भूल नहीं पाते। तो बहुत अच्छा लगा कड़ी खा के, बहुत टेस्टी बनी थी। वही बची हुई है, हम डिनर में वही खाने वाले हैं, और साथ में एक सब्ज़ी कंबाइन होगी विवेक के लिए, हल्की फुल्की सी, या तो मूंग की दाल की सब्ज़ी, या फिर कुछ भी बनाएंगे, गोभी या कैबेज या कुछ भी जो वो बोलेंगे, और साथ में कड़ी, चावल, रोटी, और यही है हमारा डिनर। और एक दो बार पापा को मैंने यहाँ का बादाम शेक और यहाँ का श्रीखंड वगैरह बहुत फेमस है जो मंगा के खिलाया था, लेकिन फिर मैं डर गई, बिकॉज़ दोनों को डायबिटीज़ है, तो मैंने कहा ज़्यादा तो देना भी ठीक नहीं है, इसलिए फिर दोबारा से नहीं मंगवाया। आजकल व्लॉगिंग मेरी पार्ट्स में होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। मैं एक साथ व्लॉगिंग करना चाहूँ हो ही नहीं पाती, बिकॉज़ मम्मी पापा हैं तो रह ही जाता है। मतलब सोचते रहती हूँ रेगुलर करूँगी, पर नहीं हो पाती। आज तो मैंने सुबह से बालों में कंघी भी नहीं की है, नहाने धोने के बाद भी बालों को बस ऐसे ही लपेट लिया था, वही लिपटे हुए हैं। ये है कि 3-4 दिन के बाद विवेक को लेके जाना है फिर से डॉक्टर को दिखाने के लिए। इस बार हमें लंबे गैप पे बुलाया था, वैसे नहीं तो डॉक्टर हमें जल्दी जल्दी बुलाते थे, एक हफ्ते पे, लेकिन इस बार उन्होंने हमें 15 से 20 दिन बोला था। तो अब 15 दिन होने वाले हैं 3-4 दिन के बाद, तो हम लोग जा रहे हैं 3-4 दिन के बाद डॉक्टर के पास। इनकी होगी कोलोनोस्कोपी और CT स्कैन, इन दोनों चीज़ें दोनों होंगी या दोनों में से एक चीज़ होगी, और फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इनका जो स्टोमा बैग है वो निकाल देना है या नहीं। हॉस्पिटल से आई हूँ ना, मैं अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ। शूट्स भी मैं जैसे तैसे फिनिश करती हूँ, नहीं तो वो भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो जो भी अपडेट होगा आपको मिलता ही रहेगा। पापा फिलहाल देख रहे हैं आगे रूम में सीरियल, मम्मी के कुछ सीरियल्स आते हैं, वही सास वो काइंड ऑफ मम्मी देखती हैं बड़े आराम से, प्यार से। तो मम्मी वो देख रही हैं, विवेक बाजू में बैठे हुए हैं, वो ऊपर वॉक करके आ चुके हैं, और प्रिशा भी आ चुकी है ट्यूशन से, बैठी हुई है आगे रूम में। अभी नीचे साइकिल चला रहा है, बस उसी को मैं बुलाने जाऊँगी, बिकॉज 7 o'clock हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो उसको बुलाना पड़ेगा, या 7 o'clock हो गए। और मुझे भी विवेक के साथ थोड़ा सा बाहर निकलना है, एक दवाई लेके आनी है। अब उनको डॉक्टर ने ड्राइव करने की छूट दी है, तो उन्होंने एक ही बार अभी तक बस, हाँ, एक ही बार ड्राइव किया है। अभी को छोड़ने गए थे ट्यूशन, और इसके अलावा अभी वो गाड़ी वाड़ी कुछ ज़्यादा नहीं चलाते, लेकिन अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो फिर सभी चलते हैं। मम्मी भी जब से आई हैं नीचे नहीं उतरी हैं एक बार भी। आप सोच रहे होंगे हमने मम्मी को कहीं नहीं घुमाया, हमें भी दुख हो रहा है, क्योंकि पहली बार गुजरात आई हैं और हम इन्हें दांडी तक नहीं ले जा पाए, जो कि हमारे घर से सिर्फ 13 किलोमीटर है। लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी है कि विवेक ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते, आराम करना है अभी बस इसीलिए। और सेकेंडली मम्मी को 1-2 फ्रेंड्स ने इनवाइट किया हुआ अपने घर पे, तो अभी मैंने मम्मी को बोला कि चलो उनके घर तो एटलीस्ट चलते हैं, तो तैयारी नहीं है, ये कहीं नहीं जाती, मतलब ये घर में से निकलती नहीं, लेकिन नहीं विवेक को आराम करने दो। तो अब शायद इनका स्टोमा बैग निकल जाएगा, उसके बाद शायद मम्मी को लेके 1-2 फ्रेंड्स के आ जाएंगे, या उससे पहले भी अगर हो सकता है चले जाएँ, क्योंकि पापा भी ड्राइव करते हैं। देखते हैं कहीं तो लेके जाएंगे, क्योंकि जब से लोग आए हैं कहीं लेके ही नहीं गए हम। अब प्रिशा का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको बाहर डिनर पे ले जाएंगे प्रिशा के बर्थडे पे, तब तक तो विवेक भी ठीक हो जाएंगे, बैग भी निकल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। और फ़िलहाल मैंने मॉस्किटो के लिए ये लिक्विडेटर ऑन कर दिया है, और साथों साथ मामा अर्थ का जो ड्रॉप्स होते हैं ना, वो फैब्रिक रोल ऑन, वो सबको घर में मैं शाम को लगा देती हूँ मच्छरों से बचाने के लिए। तो चलो फिर आराम से मिलते हैं हम, है ना, आराम से मिलते हैं, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ।
तो बातें तो आपसे हो गई, चलिए अब किचन में चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या करना है। वैसे कढ़ी रखी हुई है, और जब कढ़ी बनती है ना तो नॉर्थ इंडियन अगर मुझे देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे कि शाम को और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। रखी हुई कढ़ी, रखा हुआ राजमा, रखा हुआ दोपहर के छोले, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, करेले, ये सब रख के और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो कढ़ी काफ़ी सारी है, मैं तड़का लगाऊंगी, साथों साथ एक सब्ज़ी बनाने का प्लान है। तो आज मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड फ़ील कर रही हूँ। सालों से, बरसों से मैं कई बार मम्मी को फ़ोन पे बोला करती थी, क्योंकि जब मैं गई थी नवंबर में गई थी मैं वहाँ पे, आपको याद होगा मम्मी के यहाँ पे नवंबर में गई थी, तब आंटी ने कढ़ी बनाई थी, जो एक आंटी हमारे यहाँ आती थी ना, उन्होंने, मम्मी ने नहीं बनाई थी। तो बरसों से मैं इस चीज़ के लिए तरस रही थी, मम्मी के हाथ की कढ़ी के लिए, जो कि मुझे आज मिल गई। सच्ची बोलूँ ना तो अभी कढ़ी पे लड़ाई होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बची हुई है। अब देखो किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है। तो किचन में अब देखते हैं क्या करना है। मैं मम्मी से वही पूछ रही हूँ कि क्या बनाते हैं। तो वैसे कई सारी सब्जियाँ हैं, जब से मम्मी आई है ना घर में सब्ज़ी तो ज़रा भी कम नहीं होती, क्योंकि जब मैं अकेले होती हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं ला पाए, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई अपनी बिजीनेस के चक्कर में। लेकिन अभी तो पापा हैं, तो पापा और रवि तो चले ही जाते हैं गाड़ी लेके। अब जैसे विवेक ठीक हो जाएंगे तो विवेक भी चले जाएंगे सब्जियां वगैरह लेने के लिए। वैसे विवेक की तबीयत अब अच्छी है, बिल्कुल बेटर है, और बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं वो, आप लोगों की दुआओं से और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब लोग मम्मी पापा को बहुत प्यार दे रहे हैं, मम्मी पापा वाले व्लॉग्स बहुत लाइक कर रहे हैं, थैंक यू आप सभी को। लेकिन मैं रोज़ व्लॉग नहीं डाल पा रही, ऑल्टरनेटिव डे डाल पा रही हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ डाल सकूँ, बट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब ये लोग शायद चले जाएंगे, मम्मी डैडी जब भी जाएंगे, उसके बाद शायद मैं रोज़ डालूंगी। वैसे अभी भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ डालूँ, रोज़ सोचती हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं निकाल पाती हूँ एडिटिंग का, क्योंकि उनकी भी थोड़ी सेवा रहती है, उनका भी ध्यान रखना होता है मम्मी पापा का, और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है। रोज़ लेट नाइट्स हो जाता है, रोज़ हम रातों को बैठते रहते हैं, तो बस यहाँ पे यही बातें चल रही हैं। आजकल वक्त कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, हवा की तरह वक्त चुटकियों में उड़ जाता है, कहाँ सुबह होती है कहाँ रात होती है। मम्मी पापा का साथ मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग मेरे पास हैं। और शिफ्टिंग के लिए तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब समझा तो रही हूँ मैं इन लोगों को। अब वही है कि मतलब बड़ों को हम सिर्फ समझा सकते हैं, थोड़ी ज़िद कर सकते हैं, ज़्यादा क्या कर सकते हैं। पापा बोल रहे हैं थोड़ा टाइम दो हमें, हम अभी वहाँ, देखो होता है ना, वो वहाँ हमेशा रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। पापा ने भी बोला तो है कि देखते हैं, अभी हमें पहले हम जाएंगे फिर देखेंगे। तो अब देखते हैं। मम्मी पापा को मैं तो अभी भेजना नहीं चाहती जल्दी से, लेकिन अब पापा बोलने लगे हैं, क्योंकि उनके कुछ काम अटके हुए हैं, उन्हें कुछ काम है वहाँ पे 2-3, तो वो जाने के लिए कह रहे हैं। पर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी तो सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, और विवेक बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना ही है, और जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको देती ही रहूँगी। बाकी मीशो की वीडियोस तो आते ही रहते हैं, रोज़ सुबह में मैं एक वीडियो तो ज़रूर डालती हूँ आपके लिए, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो या कोई क्लोथिंग हॉल हो। जैसे कि आज मैंने बैग्स हॉल डाला, और लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट सा वीडियो है। और अगर ऐसे डिफरेंट वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, लाइक बैग का हॉल, कपड़ों का हॉल, तो मैं अक्सर करते रहती हूँ। इसके अलावा होम डेकोर हॉल वगैरह अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का बैग हॉल ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। सेकेंडली प्रिशा ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक साथ बैठ के एक हॉल शूट किया है, सो दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल गाइज। तो ज़रूर से वॉच आउट कर लीजिएगा। आज ही सुबह में मैंने वो बैग हॉल शेयर किया है, जिसमें एक चैलेंज भी छुपा हुआ है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मम्मी और मैं बस बातें करते करते काम कर रहे हैं, और जब मम्मी के साथ इस तरह से मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरे पुराने दिन मुझे याद आ जाते हैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मम्मी और मैं किचन में कई बार ऐसे ही काम करते थे। तो मैं चॉपर में फ़िलहाल प्याज वगैरह ये कर रही हूँ, क्रश कर रही हूँ सब्ज़ी वब्ज़ी के लिए। और मम्मी को कितना भी मैं ना बोलूँ कि मैं कर लूँगी काम, लेकिन मम्मी से किचन में आए बिना नहीं रहा जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे काम करवा रहे हैं, पर अच्छा है वो थोड़ा सा बिज़ी रहती हैं, क्योंकि जब वो खाली रहती है ना तो फिर उनको ऐसा लगता है उनको कमर में दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, थोड़ा होता है ना, इंसान काम में लग जाता है तो उसका मन बट जाता है। तो यही रीज़न है, मम्मी को रोकती नहीं हूँ ज़्यादा। मम्मी कहती है मैं बैठूँगी ना तो मैं बीमार हो जाऊँगी, अगर मैं काम करती रहूँगी ना तो मैं एकदम फिट फाइन रहती हूँ। तो फिर ठीक है, मम्मी को जैसे अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ मम्मी को वैसे ही रहना चाहिए, है कि नहीं? आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। तो यहाँ मैं कढ़ी में तड़का लगाने वाली हूँ अब, क्योंकि कढ़ी रखी हुई है काफ़ी सारी, और उसके साथ फिर से हम एंजॉय करेंगे चावल। कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और रोटियाँ भी बनी हुई हैं। और रोटियाँ तो आजकल मैं नहीं बना रही, जैसे कि मैंने आपको बता दी, एक रोटी वाली भाभी हमने लगाई हुई हैं, जो कि रोज़ रोटियाँ बनाने दोनों टाइम आती हैं, गरम गरम रोटी बना के जाती हैं। और गुजराती रोटियाँ काफ़ी पतली बनती हैं, अगर किसी को थोड़ा नॉलेज हो तो गुजरात में बहुत पतली रोटी बनती है, लाइक रुमाली रोटी काइंड ऑफ, ऐसी रोटी बनती है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में वो बना के जाती हैं, और
आराम से हम लोग दिन में भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश करूँगी कल फिर से एक और व्लॉग डालने की, है ना। तो आप कड़ी देख लो, दोबारा तड़का लगा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय गाइज़। और ये करेला भी है साथ में।